तो करीब सुबह 10 बजे मेरी मम्मी ने खाना वगैरह खिला के अच्छे से प्रॉपर तैयारी करवा के एकदम चश्मा लगवा के मुझे घर से गुड बाय किया। मंदिर के लिए हम रवाना हुए और उसके बाद गूगल मैप का सहारा लेते लेते हम वाया सुजानपुर अपने रास्ते पे चल पड़े। सुजानपुर तक का रास्ता तो 20 या 23 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, इसलिए मैं जानती थी, लेकिन आगे गूगल मैप्स का सहारा लेना पड़ा। बीच में खाने के लिए भी हम रुके, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में रुके थे, बंगाणा में। वैसे गूगल मैप के हिसाब से अगर हम चलते तो हम वाया ऊना, नादौन, अनंतपुर साहिब होके वो हमें रूट दिखा रहा था। बट फिर हमने लोकल से पूछा तो हम नादौन रास्ते में जैसे ही सुजानपुर के आगे टर्न हुए, कांगू जगह आती है, कांगू से अंदर हमने रास्ता अपना तय किया। कांगू, धनेटा और आगे 20 किलोमीटर बाद आया बंगाणा। बंगाणा डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। वहाँ पे हमने अपना लंच किया और उसके बाद लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स की जर्नी अपनी फिर शुरू कर दी नैना देवी की तरफ वाया भाखड़ा होके। वैसे मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाह रही थी कि आपने भी कभी आना हो तो पालमपुर से जो भी सुजानपुर रोड है, प्रॉपर रूट लीजिए और गूगल मैप का सहारा ना लीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबा रूट दिखाते हैं। और मैं ये भी कहना चाह रही थी, मतलब कह रही थी कि मैं बुलेट सीट्स के लिए अभी नहीं बनी हूँ, मुझे अपनी सीट स्विच करनी पड़ रही थी बार बार। फिर हम पहुँचे रास्ते के बीचों बीच, जहाँ से हमें गोविंद सागर लेक झील का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। और हमें जहाँ भी बहुत सुंदर नज़ारा मिल रहा था ना, हम अपनी बाइक रोक देते थे। वैसे हमने अपनी बाइक का नाम मॉन्स्टर रखा है, तो आगे से आपको मॉन्स्टर की बहुत वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये भाखड़ा जो डैम प्रोजेक्ट है उससे 15-20 किलोमीटर पीछे की लोकेशन है। मुझे जगह का नाम नहीं पता, लेकिन इससे बहुत सुंदर झील का नज़ारा दिख रहा था। मतलब हम थोड़ी देर रुक गए कि नहीं, यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए, और ये बहुत हीरो बन गए थे। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आया कि ये मंदिर मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर मैंने लकी को बताया और मैं आपको भी बता रही हूँ, ये मंदिर का नाम नहीं पता, लेकिन जगह का नाम है थाना कलां। मैं जब 12th में थी तो हमारे गांव से बस टूर एंड ट्रिप्स बनाती रहती हैं, तो हम यहाँ आए थे और उसके बाद नैना देवी गए थे। जैसे बाथू की लड़ी का मंदिर है ना, 4 महीने बाहर आता है पानी से, जब पानी का लेवल पोंग डैम में बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ पे जब झील का पानी का लेवल जो बढ़ जाता है तो ये मंदिर डूब जाता है। उसके बाद फिर हम थोड़ी 10-12 किलोमीटर आगे रुके, हमें झील का नज़ारा फिर देखने को मिला और साथ ही साथ छोटे छोटे टापू देखने को मिले। और मैं लकी से कहने लगी, हमें अंडमान जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर से ही आइलैंड व्यू देख सकते हैं, आइलैंड लाइफ जी सकते हैं। एंड आई टोटली मीन इट, दे वर वेरी ब्यूटीफुल, छोटे छोटे बहुत प्यारे। उसके आगे बढ़ते बढ़ते और आगे पहुँचे, मतलब भाखड़ा से 4 किलोमीटर दूर। यहाँ से टॉप व्यू इतना सुंदर था कि मैंने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली हैं, आपने देखी होंगी जो मुझे फॉलो करते हैं। और उसके बाद हम फिर चल पड़े आगे की ओर। जैसे हम मंदिर परिसर के पार्किंग के भी नीचे का एरिया है जहाँ पे पुलिस लाइन होती है, वहाँ पे पहुँचे तो हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे, डबल हेलमेट्स एंड ऑल। और तो इसीलिए पुलिस वाले जो थे, उन्होंने जो मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट का रोड अलग अलग है, लेकिन उन्होंने हमें एग्ज़िट वाले रोड से ही जाने दिया, बिकॉज़ वो मतलब इतना ट्रैफिक वाला
हो जाता है अगर बहुत आने जाने वाले लोग हो जाएं, बट उन्होंने स्टिल हमें भेज दिया कि आप लोग जल्दी जाइए। और इसके बाद हम मंदिर परिसर पहुंचते ही नीचे पार्किंग अपनी गाड़ी लगाई, मतलब अपनी मॉन्स्टर को लगाया। उसके बाद रोपवे देखा और मैं तो चौंकूंगी, सच में इधर रोपवे का भी फैसिलिटी आ गई है। फिर हमने मंदिर के लिए प्रसाद लेने के लिए जब आगे बढ़े तो हमने मंदिर वालों से पूछा, आप पूछिएगा जो वहाँ है ना, ध्यान भगत, मैं तुम्हारी माता, तुम मेरे ध्यान भगत। नेत्र बस माता दे नेत्र माता नेत्र और प्रसाद है। ठीक है ना। भैया ये जो रोपवे है ये मतलब ऐसे एडवेंचर टाइप ही बनाया हुआ है कि अच्छा पैसे लगते हैं ना, 200 रुपये टिकट। अच्छा, जो मतलब ऊपर पैदल ला सकते हो ना। हाँ अच्छा फिर हम दोनों अपना प्रसाद लिए माता के दरबार की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ता तय किया। रास्ता वैसे उन्होंने एरोज़ वगैरह में दीवारों पे लिखा हुआ है जाने का रास्ता, तो ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन गलियाँ बहुत हैं तो आप ध्यान से जाइएगा अगर आपने कभी आगे जाना हो। नैना देवी की एक बात ये भी है कि मंदिर के साथ साथ आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारे देखने को मिलते हैं साथ ही में। और जो हम अभी चल रहे थे इधर लंगर फैसिलिटी, सराय वगैरह जो भी हैं वो इसी तरफ होती हैं। आगे रास्ते में गलियों से बढ़ते हुए हमें पंडित जी मिले मंदिर के, तो जब इनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि इनके नानके ज्वाला जी के हैं और जबकि मेरे नानके भी ज्वाला जी के हैं। तो हमारी बातें हुई। ज्वाला जी मंदिर के जो पंडित जी हैं वो इनके रिलेटिव हैं, तो हमारे मतलब थोड़े बहुत जानकारी निकली और फिर ये हमें मंदिर स्पेशली अपने साथ ले गए। बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे कैमरा बंद कर दी। मैंने फिर भी चुपके से थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। ये सामने जो मंदिर है और उसके पीछे मंदिर है काली माता का और सामने है नैना देवी का। पंडित जी कह रहे थे कि इन दोनों की पीठ जुड़ी हुई है इसीलिए ये ऐसे हैं। बाकी छोटे छोटे मंदिर भी बहुत सारे थे। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद एकदम पूजा पाठ हवन के साथ में भी मन्नत मुराद वाला जो भी होता है सब करके हम चंडीगढ़ के लिए निकलने शुरू हो गए। और मैंने पूछा लकी से, आर यू रेडी? तो लकी ने कहा जय माता दी, लेट्स रॉक। सो बाय।